ओम शांति। ओम शांति। कल क्या बोले थे बाबा ने? और क्या बोले थे? इस पुरानी दुनिया को छोड़ नहीं सकती कोई और निवारण को बताया। बाबा ने बताया था कि जो सुख दुख है वो इंसान नहीं देता है, वो बाबा देता है। जो भी सुख दुख है जितना भी है उसका बाबा ही उसको देता है। इंसान अपने आप उसको दुख सुख को नहीं देता है। बाहर वाले सोचते हैं बाहर वाले सोचते हैं कि भगवान ही दुख देता है, लेकिन बाबा सोचते हैं अपने कर्मों का जो हिसाब किताब है तो मिलेगा। बाबा ने कहा योग कभी लगता है कभी नहीं लगता है, तो उसमें न्यारेपन की कमी। एक बाप की महिमा करनी है। बाबा ये कहते हैं कि भगवान कभी कुछ भी नहीं देता है किसी को भी। हमारे जो कर्म है उसी का फल हम भोगते हैं, लेकिन दिखता हमको कोई और है कि इनकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया, इनकी वजह से मैं गिर गया, ये पोछा न लगाए थे तो गीला था ना, मैं गिर गया। मतलब किसी ना किसी को हम दोषी ठहराते हैं, लेकिन ये दृष्टिकोण हमारा तब तक रहता है जब तक मुझे कर्मों की कोई गति नहीं पता। इसलिए भक्ति मार्ग में इसको बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं कि राम जी को घर से निकाल रहे हैं, निकालने के निमित्त कौन बनते हैं? परंतु एक सेकंड भी राम जी के अंदर कैकेयी के लिए किसी प्रकार का कोई दोषारोपण का भाव नहीं था। लोगों ने कहा भी तो उन्होंने बताया कि आप उनको दोष मत दो, ये हमारे कर्म का फल है। ये कहानियां गढ़ी गई हैं, बनाई गई है संसार को समझाने के लिए कि सच्चाई क्या है हमारी। वो ट्रक से हमारा एक्सीडेंट हुआ, पर उस ड्राइवर ने और ट्रक ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर सारा दोष उसको देते हैं और पूरा टाइम हमारा ध्यान इसी बात में रहता है कि इन्हीं की वजह से। और बाबा के बच्चे बनने के बाद भी रहता है। एकदम से कोई गाली दे हमको, गिरा दे, मार दे या कुछ भी कर दे, तो क्या उस टाइम हम मुस्कुराते हैं बड़े प्यार से? नहीं, रोष, गुस्सा, ये सब अब तक भी। तो गुस्सा जब तक है तब तक ज्ञान की क्लियरिटी नहीं है। और गुस्सा तभी आता है जब कोई गलत है। और गलत कब तक है? जब तक कर्मों की कोई गति नहीं पता। तो इसलिए बाबा आज कहते हैं मैं मुसाफिर आया हूं तुम सबको सुंदर बनाने। और सुंदर कौन? जो बाबा के जैसी सोच बना ले, जिसकी सोच बाबा जैसे है वो सुंदर है। तो अब अपने को आज की मुरली सुननी है और सुंदर बनने का राज समझना है। इस भाव के साथ सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर है जो तुम्हें खूबसूरत बनाता है, सुंदर बनाता है। तुम इस मुसाफिर को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाते हो। बाबा को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाएंगे। इस दुनिया में अभी
कोई धन के मामले में नंबर 1 है, कोई सौंदर्य के मामले में नंबर 1 है, और कोई खेल के मामले में अलग अलग क्वालिटी है, ठीक है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे आगे चल के ये जितने नंबर 1 है ना वो सब पीछे हो जाएंगे और तुम बच्चे सबसे नंबर 1 हो जाओगे, क्योंकि जिस चीज की जरूरत पड़ने वाली है वो मैं तुमको अभी से दे रहा हूं। लेकिन बाबा के हिसाब से तैयार हो जाए तो लास्ट में खुश रहेंगे, और जो बाबा के हिसाब से तैयार नहीं हुए वो सबसे ज्यादा दुखी होंगे। हमको तो सब पता था। प्रश्न है, हर एक गॉडली स्टूडेंट को संगम युग पर कौन सा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत मिलती है? कौन सा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत मिलती है सभी गॉडली स्टूडेंट्स को? उत्तर है, गॉडली स्टूडेंट्स को श्रीमत मिलती है इस समय पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करो। इस समय पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करो। हर एक अपना फिक्र करो और दूसरों को कहो कि बेहद के बाप का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्रता की राखी बांधो। इस मृत्यु लोक में वृद्धि करना बंद करो। बाबा का बनकर स्वर्ग के लायक बनो। बाबा की मत पर इस समय वाइसलेस बनने से तुम 21 जन्मों के लिए वाइसलेस बन जाएंगे। एक जन्म पवित्र बन जाओ, 21 जन्म के लिए पक्का हो जाएगा अभी से। इसको दिखाते हैं, एक जन्म पवित्रता के लिए भगवान से प्रार्थना किया द्रौपदी ने, तो फिर एक साड़ी नहीं 21 साड़ी भेजा। ये क्या है? 21 जन्म के लिए सेव कर दिया, सुरक्षित कर दिया। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले रे। ओम शांति। ये रिकॉर्ड तो सब सुन रहे हैं, दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल। तुम जानते हो हमारा माता पिता वह है दूर का रहने वाला। यह माता पिता नजदीक के रहने वाले हैं। सब मनुष्य उस दूर के मुसाफिर को याद करते हैं। दूर का मुसाफिर परिस्थान स्थापन करते हैं, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वहां दुख है ही नहीं। हे दूर के मुसाफिर, ये कौन पुकारते हैं? बच्चे पुकारते हैं। अगर सब में परमात्मा है तो वह तो नहीं पुकारेंगे। सबके अंदर परमात्मा है तो किसको बोलेंगे दूर के मुसाफिर? यह जरूर है कि सब दूर के मुसाफिर हैं, सबको मुसाफिरी करनी है, वहां से यहाँ आने की। वास्तव में सब मनुष्यों की आत्माएं वहां परमधाम में रहने वाली हैं, यहाँ आई है पार्ट बजाने। लंबी चौड़ी मुसाफिरी है, परंतु आत्मा पहुंचती है सेकंड में। एरोप्लेन आदि भी इतना जल्दी नहीं जा सकता। आत्मा तो सेकंड में सूक्ष्म वतन मूल वतन उड़ जाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाती है, वह जो ऊपर से नई आत्माएं आती हैं, टाइम एक ही लगता है। चाहे नई आत्मा ऊपर से आए, चाहे यहीं से
शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाए, टाइम उतना ही लगता है। ऐसा नहीं परम धाम से जो पहली बार आ रही तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। आत्मा, नई आत्माएं आती तो रहती है ना, आती है ना, वृद्धि को पाती रहती है। अब तक भी तो संख्या बढ़ रही है ना, इससे सिद्ध होता है आ रही है। आ रही है। आत्मा जितनी तीखी दौड़ी कोई लगा नहीं ना सके। तुम जानते हो बाबा को भी मुसाफिरी करनी पड़ती है। वो एक ही बाप आकर बच्चों को साथ ले जाते हैं। भक्त भी जानते हैं भगवान आकर हमको अपने पास ले जाएगा, यहाँ आकर मिलेगा तो भी वापस ले जाने के लिए। गाते भी हैं हमको पतित से पावन बनाने आओ। क्यों बुलाया था? पतित से पावन बनो और अपने साथ ले चलो, हमको मुक्ति दो, जीवन मुक्ति दो, यही तो कहते थे ना। अच्छा, अब भगवान आए यदि दर पे तो क्या मांगते हैं हम उनसे? दुनिया वालों को देखो, दुनिया वाले क्या मांगते हैं? अभी जैसे कोई साधु संत के पास जाते हैं ना अपनी कामना पूर्ति के लिए, तो क्या बोलते हैं? मेरे बच्चे को ठीक कर दो, बच्चे को अच्छा धंधा मिल जाए, बहू को बेटा हो जाए, यही सब मांगते रहते हैं ना, हमारी बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन बाबा के बच्चों के बोल ऐसे नहीं होना चाहिए। बाबा के बच्चे कैसे होना चाहिए? बार बार ये बोलना, आजकल ब्रह्मा कुमारीज में भी ये ट्रेंड बन गया है क्या, कि उनके लिए योग लगाओ, उनके लिए ऐसे करो, उनके लिए वैसे करो। किस लिए? वो मरे ना अभी। क्या बाबा का बच्चा ऐसा बोल सकता है? अच्छे से सोचो। बाबा आए हैं घर ले जाने के लिए और एक धुन लगाओ, घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, तो घर जाने वाला व्यक्ति किसी को रोकेगा? और खुद रुकेगा? उसकी धुन कौन सी है? घर जाने की। और इधर आके क्या बोल रहे हैं? दीदी योग करो ना हमारी फलाने के लिए। इससे समझ में आता है ज्ञान की कितनी गहराई है। बाबा से योग करो कि हमारे बेटे का धंधा अच्छा चल जाए। ये सब अपना काम नहीं है, हमको यहाँ से न्यारा होना है। कल क्या बोला था? योग उसका नहीं लगता, हाँ, जिसको न्यारा होना नहीं आता। तो बाबा ऊपर रहते हैं, घर ऊपर है, वहां बार बार किसकी बुद्धि जाएगी? जो इधर से डिटेच हो गया। अब जिसको इधर ही घर बनाना है, जिसको बच्चे को देखना है, नाती पोता देखना है, ये देखना है, तो वो क्या करेगा? वो इन्हीं की परवरिश में लगा रहे। परवरिश तो खैर हमको करनी पड़ेगा, लेकिन बुद्धि यहाँ नहीं होना चाहिए, नष्टो मोह होना चाहिए। हाँ, अपने वाइब्रेशन दो, उसको दुख ना हो, तकलीफ ना हो, खुशी के, शांति के वाइब्रेशन दो, लेकिन ये बोलना ठीक नहीं है। बाबा कहते हैं मैं आता हूं तुमको खूबसूरत बनाने के लिए। बैकुंठ में तो सब चीजें होती है खूबसूरत, मकान भी हीरे जवाहरों से सजे हुए रहते हैं। यह मुसाफिर कितना अलौकिक है, परंतु तुम घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारी है माया के साथ लड़ाई। माया तुमको याद करने नहीं देती। बाबा कहते हैं तुम मुझे क्यों नहीं याद करते हो? पूछ रहे हैं, बताइए क्यों नहीं याद करते हो? जवाब दो बाबा को। परिस्थितियाँ आ जाती हैं, परिस्थितियां आ जाती है, माया प्रभाव दिखाती है। बाबा पूछेंगे फिर क्या परिस्थितियों के कारण मुझे भूल जाते हो? फिर कोशिश करते हैं, फिर कोशिश करते हैं। कहते हैं बाबा क्या करें, परवश अर्थात माया के वश हो जाते हैं।
आपको भूल जाते हैं, फिर वो खुशी गायब हो जाती। राजा के पास जन्म लेते तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, परंतु द्वापर की राजाई में भी सुख दुख तो होता ही है। कोई ने गुस्सा किया तो दुख हुआ, ऐसे नहीं राजाई में गुस्सा नहीं करते। प्रिंस प्रिंसेस को भी कभी गुस्से में उल्टा सुल्टा कह देंगे। बच्चा लायक नहीं होगा तो फिर तख्त पर बैठ नहीं सकेगा। अच्छा, आपके ऊपर कोई गुस्सा करता है तो आपको कैसा लगता है? आपके ऊपर कोई गुस्सा करता है तो आपको कैसे लगता है? अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है, क्या लगेगा? जब बाबा के बन गए तो बुरा क्या लगेगा? बुरा का तो सोचना ही नहीं। कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है तो वो ठीक लगता है कि अच्छा नहीं लगता? नेचुरली तो अच्छा नहीं लगता। नेचुरली अच्छा नहीं लगता है। परवश आत्मा है। हाँ, तो वो ज्ञान यूज करो, वो अलग है कि परवश आत्मा है, क्या करो गुस्सा कर रही है नहीं, पर आप ऐसे चेक करो कि ऐसे अच्छा लगता है क्या? कोई गुस्सा करे तो अच्छा नहीं, पर आप गुस्सा करेंगे तो दूसरों को उसको भी अच्छा नहीं लगता। जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता, तो मुझे गुस्सा करना चाहिए? और कोई काम बिगाड़ देगा तो? अब कैसे बिगाड़ेगा? घर में मम्मी पापा के सामने बच्चे काम बिगाड़ देते हैं, कोई चीज तोड़ फोड़ देते हैं, वो वाला बिगाड़ना थोड़ी होगा आपके सामने। आपकी परीक्षा कहाँ आएगी? कहाँ होगी आपकी परीक्षा? आपकी परीक्षा होगी यहाँ, ये परिवार में होगी ना। यहाँ कोई काम बिगाड़े और फिर आ जाएगा गुस्सा। तो हमारा गुस्सा कहाँ पर आ सकता है? वहां सावधानी। ये है पेपर में 500 नाम। मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे खूबसूरत बनना है। मुसाफिरी करने आए बाबा तो उनके साथ रहते रहते उनका प्रभाव पड़ जाए। बाबा कहते हैं, यहाँ बाप कहते हैं श्रीमत पर चलते रहो, मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए भारत का राजा बनाता हूँ। सबसे बड़ा, सबसे धनवान, मालिकाना जो स्वरूप है वो कैसे पता चलेगा? कौन मालिक बन चुका है, अब जाके कौन राजा बनने वाला है सतयुग में, वो पता चलेगा जिसका मन पूरी तरह से अपने वश में है। सिकंदर अपने आप को बड़ा राजा समझता था। भारत के गुरु को लेके जाना था, उसके गुरु ने बोला था कि एक संत को लेके आना। संत को जब लेके जाने के लिए आया तो संत ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो बोले क्या समझता है, किससे बात कर रहा है, मना किसको कर रहा है? तो जानता नहीं मैं सिकंदर हूँ, दुनिया का बादशाह। तो बोले तू क्या मेरा बादशाह, तू क्या दुनिया का बादशाह बनेगा, तू तो मेरे गुलाम का भी गुलाम है। तो बोले क्या बोला? बोले तू मेरे गुलाम का भी गुलाम है। बोले तेरा गुलाम कौन है? तो बोले गुस्सा। गुस्सा मेरे गुलाम है और तू गुस्से का गुलाम है। तू कहाँ से बादशाह है ये बता पहले। उस दिन समझ में आया सिकंदर को मैं तो कुछ भी नहीं हूं। कौन सा घमंड है मेरे अंदर? जिसको भी गुस्सा आता है वो गुलाम है, वो राजा नहीं है। बाबा कहते हैं यह भारत दैवी राजस्थान था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। ये सिर्फ तुम ही जानते हो जो ईश्वरी संतान बने हो ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चे बाबा की पूरी बायोग्राफी को जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। हम गॉड फादर क्यों कहते हैं यह भी नहीं जानते। पुकारते किस लिए हैं? हमको अपना वर्षा दो, परंतु वो कैसे मिलता है यह तो कोई जानते नहीं। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। बाबा है मुसाफिर। ये जो सब सुंदर थे
उनको माया ने काला कौड़ी तुल्य बना दिया है। मुसाफिर और हसीना की भी कहानी है। यह मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते हैं और कितना ऊंच बनाते हैं। बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हम बाबा के बने हैं, वो हमको भगवान भगवती बनाते हैं। हम ही को सर्प ने डस लिया है। कौन सा सर्प ने? कालिया नाग। कौन सा कालिया नाग? 5वीं कली। इसने हमें काला कर दिया। कृष्ण जी को किसने काला किया? वही विकारों ने। फिर कृष्ण जी कैसे हो गए बाद में? उसी कालिया नाग के ऊपर डांस किया। तो अभी आपका क्या चल रहा है? आपको डस रहा है कि डांस कर रहे हो? दो में से एक ही होगा। या तो वो डस रहा होगा या तो आप डांस कर रहे हो। कौन कौन डांस कर रहे हैं अभी? चेक करते जाइए। जो डांस कर रहे हैं वो विजयी बन गए, और जिनके ऊपर अभी तक असर है अहंकार भी, समझ लो कि मैं माया के प्रभाव में। अहंकार कैसा हो जाता है वो व्यक्ति? जैसे गुलजार दादी। गुलजार दादी कैसे थे? सुनने वाली स्टेट, न्यारापन। उनको मतलब ही नहीं है तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि उनको सिर्फ इतना पता है मैं जो करूंगी उसका फल मुझे मिलेगा। और ये जितने भी जो कर रहे हैं इनका फल इनको मिलेगा, ये पक्का पता है। इसको कहते हैं निर्संकल्प अवस्था। और अच्छा बताओ, ये अवस्था पाने में मेहनत है क्या? मेहनत कुछ भी नहीं है, और सबसे सरल सहज जीवन है। और जितना दूसरों पर माइंड चलाते हैं हम, उतना कठिनता वाला जीवन जीते हैं। बाबा जो सिखा रहे वो सबसे सहज बात सिखा रहे। बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा छीछी बनी इसलिए शरीर भी ऐसे मिलते हैं। अब मुझे याद करने से आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी नया मिलेगा। तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी थे, अब माया ने गंदा बना दिया, मेरे को भी भुला दिया है। यह भी खेल है। अब तुम जानते हो हर एक मुसाफिर को परिस्तान अथवा स्वर्ग का मालिक बना रहे, तो उनकी मत पर चलना है। ऐसे नहीं बाप दादा को कोई बच्चों की मत पर चलना है, नहीं, बच्चों को श्रीमत पर चलना है। बाप को अपनी मत नहीं देनी है। ब्रह्मा की मत मशहूर है, वह हुआ जगत पिता, तो जरूर जगत माता भी ऐसी ही होगी। जगदम्बा की मत से सबकी मनोकामनाएं स्वर्ग की पूरी होती है। ऐसे नहीं, इस जगदम्बा को भी किसी मनुष्य की मत पर चलना है। इसलिए जहां कहीं भी कुछ हो रहा है ना, उसको प्यार से समझाओ। नहीं समझते तो एकदम शांत हो जाओ। आगे क्या होगा? आपका जिसमें भला है वही होगा, उन्हीं के द्वारा होगा। उनको नहीं पता कि हम इनका भला कर रहे हैं, वो तो हमारा बुरा करना चाहते हैं, लेकिन हो जाएगा अचानक हमारा भला। एक बहन थी, उसको बीके बहन थी, वो छोटे सेंटर की इंचार्ज थी। फिर उस बहन को वहां से कोई जो थे उन्होंने हटा दिया। फिर कुछ समय के बाद जो जिले का मेन सेंटर बना, वहां के इंचार्ज बन गए। तो क्या किया लोगों ने? क्या किया? ऊंचा उठाया ना। पर उस टाइम तो उसको लग रहा था ना कि ये मेरा बुरा कर रहे, यही लग रहा था ना। लेकिन कोई किसी का बुरा नहीं करता है। मेरे कर्म अच्छे हैं तो सब मुझे ऊंचे उठाते हैं, बुरा करने वाले भी
हर बात में कल्याण। हर बात में कल्याण इसको कहते हैं। पर हम सोच सोच के परेशान ज्यादा हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य तो जगदम्बा जगत पिता की मत को जानते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी तुम सुधर नहीं सकते। जगदम्बा के लिए क्यों नहीं कहते? मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है कि यह क्यों पूजे जाते हैं और यह कौन है। लास्ट है ना, सबसे ज्यादा ज्ञान ब्रह्मा के पास है, क्योंकि शिव बाबा भगवान ने सबसे पहले इस संसार में आकर किसको ज्ञान दिया? ब्रह्मा को दिया। और ब्रह्मा बाबा के पास में ही सारा ज्ञान है। इसलिए लोग कहते हैं कि इनको ना ब्रह्मा जी भी नहीं सुधार सकते। इसका मतलब ये कि सबसे ज्यादा ज्ञानी भी आ जाए तो इनको नहीं सुधारा जा सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा ज्ञान फिर वो शिव बाबा में है। और शिव बाबा डायरेक्ट तो बोलेगा नहीं, ब्रह्मा के द्वारा ही बोलेगा ना, इसलिए बोलते हैं। बाबा कहते हैं देखो मम्मा सब तरफ जाती है मत देने के लिए। एक दिन गवर्नमेंट भी इस माता पिता को जान जाएगी, परंतु पिछाड़ी में फिर टू लेट हो जाएंगे। इस समय राजा रानी का राज्य तो है नहीं। दुनिया ये नहीं जानती कि ये सब ड्रामा रिपीट हो रहा है। आगे हम थोड़े ही जानते थे कि हम एक्टर हैं। कहते रहते हैं आत्मा शरीर आती है, फिर चोला धारण कर पार्ट बजाती है, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं। कि कौन नंबर 1 पूज्य सो पुजारी बनते, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो ये पुरानी यह मुसाफिर परम धाम का बड़ा अनोखा है। इनकी महिमा अपरम अपार है। यह तो है ही पतित दुनिया। जो पतित से पावन बनेंगे वही नई दुनिया के मालिक बनेंगे। सारी दुनिया तो स्वर्ग में नहीं चलेगी। राजयोग कोई सारी दुनिया नहीं सीखेगी। सारी दुनिया पावन होनी है, इसलिए सफाई चाहिए। सफाई करनी पड़ेगी, फिर तुमको पावन दुनिया में आकर राज्य करना है। इसलिए सारी दुनिया की सफाई हो जाती है। सतयुग में कितनी सफाई थी? सोने चांदी के महल थे। अथाह सोना होता है। एक कहानी भी सुनाते, सूक्ष्म वतन में सोना बहुत देखा, सोचा कि उठा के ले चलो। कहा थोड़ा ले जाओ, परंतु यहाँ थोड़ी ले आ सकेंगे। अभी तुम दिव्य दृष्टि से बैकुंठ देखते हो, जो अब स्थापन हो रहा है, जिसका रचयिता बाप है, मालिक है ना। मालिक धनी को कहा जाता है। जब कोई निधन के होते हैं तो कहा जाता है इनका कोई धनी धोनी नहीं है। धनी बिगड़ लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिनके माँ बाप नहीं है तो उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऐसे ही अभी माँ बाप को भूल गए हैं तो सब बच्चे बिगड़ गए हैं। दुनिया में सब बिगड़ गए, लड़ रहे झगड़ रहे ना। एक ही बाप के बच्चे हैं लेकिन आपस में लड़ रहे हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम परम धाम से आए हैं, हम परदेशी हैं। कहाँ के हैं? हाँ, और हम परदेशी हैं। तो यहीं रहना है कि देश जाना है? देश जाना अपने देश जाना है। तो फिर बाबा से बोलेंगे बाबा हमको यहाँ ही रखो, अभी बीमारी ठीक कर दो, बोलेंगे? ये क्यों बोलेंगे? हाँ, अब तो बस घर जाना है। अब घर जाना है, एक ही लगन होनी चाहिए। बाबा कहते हैं यहाँ सिर्फ पार्ट बजाने आए हैं, बाप को जरूर आना पड़ता है। हाँ? अब हम पतित से पावन बन उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं। यह भी सुन रहे हैं जैसे यह पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वैसे ही तुम सब करते हो, सब पुकारते हो, हे दूर के मुसाफिर आकर के हमको दुख से छुड़ाओ, सुख धाम में ले चलो। पावन दुनिया है सतयुग, वो है वाइसलेस वर्ल्ड। वही वर्ल्ड फिर विशेष वर्ल्ड बन गया है। अभी वाइसलेस वर्ल्ड में वाइसलेस रहते हैं, यहाँ सब विकारी हैं, वहाँ सब पवित्र रहते हैं और यहाँ
सब विकारी है, नाम ही है दुख धाम, नरक। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, फिर से तुम बच्चों को राज्य भाग्य देना, यही तो बाप का काम है। उनको कहा जाता है दूर का मुसाफिर। आत्मा उनकी याद करती है, उनको याद करती है, हे परम पिता परमात्मा, हमारे पास तो दो मन है, दो प्रकार का भाव होना चाहिए। एक, सबके साथ रहो, सबकी सेवा करो, और अचानक जिनके साथ रहते हो उनको कुछ हो जाता है तो उससे डिटैच होने वाला भाव। तुरंत इनकी हम जी जान से सेवा करेंगे, लेकिन कुछ हो जाए तो हम परेशान नहीं होंगे। ये ही सीखने के लिए यहाँ पे आते हैं, सिर्फ इतना सा सीखने। अपने आप को न्यारा बनाना, इसी को न्यारा बनाना कहते हैं कि मेरी कीमती चीज मैं पहन रही हूं, लेकिन टूट जाए तो कोई बात नहीं। मेरे शरीर को कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं। इतना डिटैच होना सीखना है। और यही चीजें जो है ये सब पुराणों में बताई। एक पात्र बनाया और उन पात्रों को पूरी कथा में वही चीजें बताई है। बस वो दृष्टिकोण से ढूंढना आना चाहिए अपने। इसलिए मुझे लगता है ये गीता रामायण महाभारत सुना सुना के अब ये लगने लगा है कि ये कहानी बाहर वालों की समझ से परे है, और ये कहानी केवल बीके को समझ में आएगी। और ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए ही है। ऐसा है, हमें सूक्ष्म पुरुषार्थ करा सकती है ये कहानियां। तो भगवान हम आत्माओं को ऊंचा उठाने के लिए रोज नई नई चीजें ऐसे बताते रहते हैं। हम कितना ऊपर उठते जा रहे हैं ये हमको चेकिंग करना चाहिए कि हम जिसके लिए आ रहे हैं वो कितना हो पाया है और कितना बचा है, ये चेकिंग करना है। बाबा कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनेंगे। वो दूर का मुसाफिर आकर इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, कि बाप आकर प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं और कहते हैं यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इस पवित्रता पर ही तो झगड़ा चलता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तुम बच्चों को तो अब श्रीमत पर चलना है। पवित्रता इतनी कठिन है क्या? फिर इस पे झगड़ा क्यों होता है? सरल बात है तो झगड़ा क्यों? कठिन है नहीं है, लेकिन छोड़ना ही नहीं चाहते। बात यह है, छोड़ना चाहें तो कठिन नहीं है। इसके लिए सुबह शाम डोज चाहिए होता है। काहे का? ज्ञान और ध्यान का डोज, ज्ञान योग का डोज। अब जो दोनों आते हैं, डोज लेते हैं, उनको विकार क्या है पता ही नहीं है, और नहीं आ रहे हैं तो वही विकार सताता है। तो इंजेक्शन लगाते हैं बाबा, लगाते ही नहीं है लोग, तो क्या करेंगे? बाबा कहते हैं बाबा को जानते ही नहीं, उनसे विपरीत है। कह देते परमात्मा तो सर्वव्यापी, सर्वव्यापी कहने से तो प्रीत रहेगी नहीं। अब तुम बच्चे कहते हो हम सभी से प्रीत हटाए, एक बाप से जोड़ते, तो जरूर उनसे वर्षा पाएंगे। बाबा कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु अगर परिस्तान की परी बनना है तो वाइसलेश, नहीं तो कैसे जन्म मिलेगा?
यह तो है विशेष वर्ल्ड, नर्क। वाइसलेस वर्ल्ड को स्वर्ग कहा जाता है। सृष्टि तो वही है, सिर्फ नई से पुरानी और पुरानी से नई होती है। अब बाबा आए हैं पतित दुनिया को पावन बनाने, तो जरूर उनकी मत पर चलना पड़े। श्रीमद् गाई हुई है। भगवान कहते हैं, बच्चे मैं तुमको ऐसे भगवती भगवान बनाता हूँ। वास्तव में तुम देवी देवताओं को भगवती भगवान नहीं कह सकते। इन सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, भगवान नहीं। सबसे ऊंच है मूल वतन, सेकंड नंबर में सूक्ष्म वतन, यह स्थूल वतन तो थर्ड नंबर में। यहाँ के रहने वालों को भगवान कैसे कहेंगे? विशेष वर्ल्ड को वाइसलेस वर्ल्ड बनाने वाला कौन है? एक ही है। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। बच्चे जानते हैं कि मात पिता जगदम्बा जगत पिता जाकर पहले पहले महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तो वह भी पढ़ रहे हैं, माता पिता भी पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। याद भी उनको करते हैं। तुम अब उनसे वर्षा लेते हो। बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म मेरी मत पर वाइसलेस होकर रहेंगे तो 21 जन्म तुम वाइसलेस बनेंगे। पुरुषार्थ करने का यह संगम युग है। देखो ये जो है ना, बाबा कहते वाइसलेस बनो, पवित्र बनो। जिसको बहुत सहज रीति बनना है, मेहनत नहीं करना है, तो उसका एक तरीका है। बच्चे के अंदर विकार आता है क्या? कामुक भावनाएं उसके अंदर होती है? बच्चे में नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये ऑटोमेटिक भावनाएं उत्पन्न होती है। ठीक है। अब ये कैसे होता है? ये हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ये दोनों रहती हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जैसे जैसे युवावस्था होती है ना, तो इसका स्त्राव बढ़ने लगता है और कामुक भावनाएं जागृत होने लगती है। और बचपन में पीनियल ग्रंथि जो है उसका स्त्राव ज्यादा होता है, तो वो उसमें मेलाटोनिन नामक रसायन जो है, हार्मोन जो है, वो स्त्रावित होता है। और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये कम होने लगता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे उसका स्त्राव बढ़ जाता है, तो वही कामुक भावनाओं को जन्म देता है। अब मेडिटेशन करने से अगर हमको जल्दी वाइसलेस बनना है, प्योर बनना है, मतलब मेहनत ही ना करना पड़े, अपने अंदर कामुक भावनाएं जगे ही ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये साइंटिफिक रीजन बताया कि यहाँ पर आत्मा, जैसे मैं यहाँ पर प्रकाश देखती हूँ, अपने को सोल कॉन्शियस बनाती हूँ और शिव बाबा मतलब एक प्रकाश को देखती हूँ, उन लोग इस तरह से बताते हैं कि यहाँ प्रकाश को देखो और वो ऊपर वाले परमात्मा प्रकाश को देखो। ये तो हम जानते हैं, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो। अपनी भाषा ऐसी है, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो। तो जब ये प्रकाश स्वरूप आत्मा को देखते हैं और प्रकाश स्वरूप परमात्मा को देखते हैं, तो उस समय जो अनुभूति होती है, जो प्रकाश आता है, जो लाइट आती है, वो मेरे पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन नामक स्त्राव को बढ़ा देता है। और क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि वो परमात्मा मेरा पिता है और मैं कौन हूं? उनकी बच्ची हूं, संतान हूं। तो मेरे अंदर कौन सा भाव जाग गया बाबा को याद करते समय? बच्चा बन गई।
तो मैं अंदर से बच्चा बन जाऊंगी तो मेरे अंदर कौन सा स्त्राव बढ़ जाएगा? पीनियल मेलाटोनिन, पिनियल ग्रंथि का स्त्राव बढ़ जाएगा। तो अंदरूनी प्रयोग करो, बाहर से मेहनत नहीं करना है। तो उसके लिए जो जितना योग करेगा वो उतना पवित्र बनेगा। इसलिए बाबा बोलते हैं योगी बनो, पवित्र बनो। लेकिन योग से पवित्र बनेंगे और उसके लिए मुझे बच्चा मानना पड़ेगा। जानकी दादी जी की उम्र ज्यादा क्यों थी? क्या बोलती थी? उनको किसी पत्रकार ने बोला इतने बुजुर्ग हो गए हो तो भी इतनी बड़ी कारोबार संभालते हो, तो तुरंत काम, किसने बोला मैं बुजुर्ग हो गई हूँ? वो बताइए बोले आप तो दिख रहे हो इतने बुजुर्ग, आपकी एज इतनी, मुझे आपके ही लोगों ने बताया। तो बोले मेरी एज नहीं है भाई साहब, मेरे शरीर की एज, मेरी एज नहीं है। बोले मकान की एज अगर 100 वर्ष की है और उसमें रहने वाला बच्चा हो तो बच्चे की एज तो 100 वर्ष की नहीं रह जाएगी ना? हाँ? मकान की एज अलग होती है और उसमें रहने वाले की एज अलग होती है। और मैं तो बच्ची हूँ, हमेशा बच्चों जैसी हरकतें लगती थी ना उनकी बाबा के सामने। बाबा के सामने कैसे होती थी? उनके हाथ, उनके बोल कैसे होते थे? बच्चों टाइप। इसलिए इतनी लंबी उम्र थी उनकी। इसीलिए बहुत ज्यादा सीरियस रहना, मैं तो दादा हूं, मैं तो दादी हूं, मैं तो फलाना हूं, ये सब बाबा के बच्चों के लक्षण नहीं है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, हमेशा खुशी होनी चाहिए, सहजता, सरलता होनी चाहिए। मेरे इतने नाती पोता है, मैं इतने बच्चों का बाप हूं, मैं इनकी दादी हूं, ये सब बेकार की बात है। ये हम नहीं है, हम थे, अब नहीं हम बच्चे। मेलाटोनिन बढ़ जाएगा। ठीक है, पवित्र बाबा की तो वाइसलेस बनो, बच्चों जैसा स्वभाव होना चाहिए अपना। अंदर से ज्ञानवान भी हो और बाहर से बच्चों जैसे लगे। पुरुषार्थ करने का ये संगम योग है। बाबा कहते मैं आया हूं तो तुम इस जन्म में मेरी मत पर चल वाइसलेस बनो। हर एक को अपने आप का फिक्र करना है और जो भी आए उनको कहना है बेहद के बाप से वर्षा लेना है और पवित्रता की राखी बांधो। ये बोलने से बेहतर तो ये है कि पवित्रता के नाम से तो वैसे ही डर जाते हैं, ये बोलो ही मत। बोलने से बेहतर ये है आपने जो किया वो बताओ और करना क्या है वो बताओ। योगी बनो तो ऑटोमेटिक पवित्र बन जाए। अब मृत्यु लोक में वृद्धि नहीं करनी है। यहाँ तो आदि मध्यांत दुख है, आसुरी संप्रदाय है। सतयुग में तो देवी देवता राज्य करते थे, अब नरकवासी उन्हों की पूजा करते हैं। उन्हों को ये पता नहीं कि हम ही पवित्र पूज्य थे। अब हमको फिर पुजारी से पूज्य बनना है। अगर उधर वृद्धि ना करें वो लोग घर गृहस्थी वाले तो उनको टेंशन होगी, हमारी सेवा कौन करेगा बुढ़ापे। और बाबा के बच्चे बनने से क्या हो गया कि अपने तरफ से वृद्धि नहीं कर रहे हैं पर लोग जुड़ रहे हैं तो वृद्धि हमारी ऑटोमेटिक हो रही है। और बुढ़ापे की सेवा का सवाल ही नहीं है। जिंदगी भर इतनी सेवा करते हैं कि बुढ़ापे में ऑटोमेटिक लोग कहते हैं हम पांव दबा दें, हम क्या कर दें, हम इतनी सेवा करने। अगर दादियों की सेवा के लिए किसी को बोले तो हर कोई तैयार हो जाएगा और घर में अपनी दादी की सेवा करने के लिए नजदीक ही नहीं जाएगी, हाँ? नजदीक ही नहीं जाएगी। कहाँ जाते हैं? क्यों? क्योंकि ये है कर्म, कर्म सेवा कराता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि अपने वाले ही करें। क्या तुम जानते हो हम बच्चे पैदा करें तो वो भी नरकवासी बने? नरक में थोड़े ही बच्चे पैदा करना है, उससे तो क्यों ना स्वर्ग में जाकर प्रिंस को जन्म देवे, इतनी योग्यता बढ़ावे। बाप का बनने से तुम लायक बनेंगे। आजकल तो बच्चे भी दुख देते हैं। बच्चा जन्मा तो खुश, मरा तो दुख। सतयुग में गर्भ में भी महल, तो बाहर आने से भी महलों में रहते हैं, वहां गर्भ नहीं होता है। बताएंगे आगे, वो ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना उसमें बताएंगे
कैसे बताया पुराणों में इसके बारे में। तो आप लोग आएंगे, आप लोग भी रहेंगे ना वहाँ पे? बिल्कुल उधर ही रहेंगे। हाँ, तो वो अपने लिए कथा है। तो बाहर आने से भी महलों में रहते हैं, अब बाबा तुमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, बाप के बच्चे भी हैं, टीचर रूप से स्टूडेंट्स भी हैं, गुरु रूप में फॉलोअर्स भी पूरे हैं। अहम आत्मा फॉलोअर्स है बाप की। बाबा कहते मुझे याद करो, याद से तुम पवित्र बन जाते हो, नहीं तो सजा खानी पड़ती है। बाकी धंधा धोरी तो करना है, नहीं तो बाल बच्चे कैसे संभालेंगे? हाँ? अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। सार है, सभी तरफ से बुद्धि की प्रीत हटाकर, सभी तरफ से बुद्धि की प्रीत हटाकर एक बाप से जोड़नी है। पवित्र बन परिस्तान की परी बनना है। सब तरफ से प्रीत हटाना है, एक बाप से जोड़ना है, क्योंकि जाना तो उन्हीं के पास है और इनको तो छोड़ना ही पड़ेगा, है ना? सबको छोड़ना ही पड़ेगा। तो हम मरने के पहले ही छोड़ देते हैं, मरने के पहले सबको मार डालो। आपको युद्ध करना सिखाएंगे, बाबा तो सिखा ही रहे अपने को, और अब नए लोगों को आप लेके आना वहाँ, उनको सिखाएंगे, धनुष बांध देंगे, सब देंगे वो, और उससे कैसे युद्ध करना है वो सब गीता में युद्ध करने बताए, वो युद्ध करना अपने को सिखाना भी है। तो बाबा कहते हैं जीते जी सबको मार डालो, सबके बिना जीना सीखो। पक्का पता है जिसके भी 60 साल हो गए तो पक्का पता है कि कितने दिन बचे, और ये भी पता है कि कलयुग में कोई 60 साल वाले का ही नहीं है, किसी को भी कुछ भी हो जाता है। इसलिए कितना टाइम बचा, अब चेक कर लो। अभी मुझे जल्दी करना वो काम जिसके लिए मैं आए, जो मुझे बाबा बता रहे, वो काम जल्दी करके रखना। तो पहला काम तो ये करना है, पूरा टाइम खुश रहना, सबसे बड़ी। दूसरा काम क्या करना, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। मेरे सामने सामने तोड़ डालो, फोड़ डालो, कुछ भी करो, तुम करोगे तुम पाओगे, हम करेंगे हम पाएंगे। बस क्यों करूं मैं गुस्सा? इस प्रोग्राम में 19 तारीख तक के लिए पहले प्लान बनाते हैं। एक भी बीके क्या गुस्सा नहीं करेंगे, हो सकता है? हाँ, कैसे होता है? बिल्कुल ही गुस्सा तो करना ही नहीं है। करना ही नहीं है, कोई कुछ भी करे। एक दृढ़, एक उपवास, एक व्रत ले लेते हैं। उसके बाद में फिर प्रोग्राम के बाद से फिर एक सप्ताह, फिर महीने भर का, फिर साल भर का, फिर हो गया काम खत्म। गुस्सा की विदाई हो जाएगी। तो ऐसे बाबा के बच्चे बनना है, छोटा बच्चा, और सहज सरल बनना है। किसी को मुझसे डर नहीं लगना चाहिए। जब बाबा साथ में तो फिर डरने की क्या बात है? नहीं, कई बार एक दूसरे को शक्ल देख के डर लगता है, ऐसा दिखता है रॉब, वो देख के डर लगता है, पता नहीं क्या कर डालेंगे अभी, ऐसे लगता है। कोई हम धर्मराज थोड़ी है, तो हमको ये सब नहीं करना है, ठीक है ना? तो क्या कहा बाबा ने? पवित्र बन परिस्तान की परी बनना है।
परी कैसे होती है? मुस्कुराती। माता पिता की श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है, देहाभिमानवश उन्हें अपनी मत नहीं देनी है। बाबा जो कहते हैं सो करना है, अपनी मत बाबा को नहीं देनी है। अपनी मत पे चल के तो दुनिया को नर्क बना डाले, अब तो उसकी मत पे चलना चाहिए। वरदान है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सारे विश्व को सर्वशक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सारे विश्व को सर्वशक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है, ऐसे आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो तो अपने सर्वशक्तियों की किरणें विश्व को देते रहो। यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए, तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहो। जो बिजी रहते हैं वो स्वयं भी निर्विघ्न रहते और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बनते। उनके पास कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। स्लोगन है, जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाप को अर्पण कर, डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है। जिम्मेवारी भी खुद को संभालना है, लेकिन सब कुछ बाप को अर्पण कर। मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, मेरे हाथ पैर जो है वो कौन चला रहा है? बाबा चला रहा है। मैं इंस्ट्रूमेंट, मैं कठपुतली, और सब बाबा को अर्पण और लाइट रहना है, यही फरिश्ता बनना है। ठीक है, तो कौन करा रहा है प्रोग्राम? बाबा करा रहा है। कोई बोझ? कोई बोझ नहीं, फरिश्ता बना दिया आज ही बाबा ने सबको। घर के कारोबार भी खुद को करना है, टाइम पे करना है, और जैसे अपना टाइम हुआ वैसे ही वहां पहुंच जाना है। जो जो टाइम है अपना वहां पहुंच जाना है। ठीक है ना? हाँ, तो हमको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ये है कि घर की भी खुद को ही देख रेख करनी है और वहाँ का टाइम मिलाना है, उस हिसाब से अपनी काम पहले से सेट करने हैं, या पहले या बाद में जाके करने हैं। ठीक है ना? और वहाँ पे आपको क्या करना है? सुनाने का काम बाबा हमसे करवा देंगे। ठीक है? आपको क्या करना है? सुनना आपको, आपको तो सब पता है। आपको क्या करना है? भागवत करता जो होता है ना, भागवत करता वो भागवत बाजता है और उसके बाजू में पंडित बैठे रहते, ब्राह्मण, वो मंत्र जाप करते ऐसे। तो आपको क्या करना है? मनसा सेवा करनी। क्या करना है? मनसा सेवा करनी है। ठीक है ना? तो घेर लेना चारों तरफ से सबको, और बीच में बिठा देना नए लोगों को, और आप सब के सब चारों तरफ से आत्मा समझ के बाबा को याद करके और ज्ञान सूर्य बन के, क्या बोला? मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। एक तो स्लोगन में बोल दिया कि जिम्मेवारी सब संभालो पर फरिश्ता बन जाओ, कराने वाला वो बैठ, सब उसको अर्पण कर दो हल्के, और उसके बाद ज्ञान सूर्य बन जाओ और पूरी किरणें सबको देते रहो। सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब बाबा के बच्चे बने, ऐसे सकाश देना है। ठीक है ना? तो आपको मंत्र पढ़ना है और हमको ज्ञान बरसाना है। ठीक है ना? तो ऐसी कथा चलती है। ओम शांति।